हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम देखेंगे ओज। इसके पहले की वीडियो यूट्यूब पर अपलोड है, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओज शरीर रसः स्नेह प्राणो यत् प्रतिष्ठितः, अर्थात शरीर के रस का जो स्नेह भाग है और जहाँ प्राण प्रतिष्ठित रहते हैं उसे ओज कहते हैं। प्राण प्रतिष्ठित का मतलब होता है जहाँ पर प्राण रहता है ना, तो उसे क्या कहते हैं? ओज कहते हैं। ओज को ना तो धातुओं में समाविष्ट किया जा सकता है और ना ही उपधातुओं में, क्योंकि ओज शरीर का धारण तो करती है किंतु धातुओं की तरह शरीर का पोषण नहीं करती। तो ओज धातु और उपधातु दोनों में ही इसका समाविष्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो धातु है वो शरीर को धारण करती है। धातुएं क्या करती हैं? शरीर को धारण करते हुए उनका पोषण करती हैं, लेकिन धातु जो है वो धारण तो करती है लेकिन उनका पोषण नहीं करती है। उपधातु इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ओज उपधातुओं की तरह किसी एक धातु से पोषित नहीं होती है। तो जैसे हमने देखा था, तो रस धातु की जो उपधातु है वो क्या है? स्तन्य आर्तव है ना। तो स्तन्य आर्तव जो है वो रस धातु से ही पोषित होती है, ठीक है। और ऐसे ही रक्त का देखा था हमने, तो कंडरा शिरा, तो कंडरा शिरा किससे पोषित हो रही है? तो रक्त धातु से। इसमें किसी एक धातु से इसका पोषण नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको उपधातु भी नहीं कह सकते हैं। ओज को मल भी नहीं कह सकते क्योंकि ये त्याज्य नहीं है, अर्थात इसको त्याग नहीं सकते हैं, इसको निकाल नहीं सकते, इसलिए इसको मल नहीं कह सकते हैं। इसके निष्कासन से रोग एवं मृत्यु हो सकती है। तो अगर इसका निष्कासन हो जाता है या ये अगर शरीर से बाहर निकल जाता है और ओज की कमी होने लगती है तो उसमें रोग उत्पन्न होने लगते हैं। और अगर ओज का निष्कासन हो जाता है, ओज पूरी तरीके से निकल जाता है, तो फिर मृत्यु भी हो सकती है। रस से शुक्र धातु तक सभी धातुओं का जो परम तेज या श्रेष्ठ तेज होता है उसी को ओज कहते हैं, अर्थात इन धातुओं की जो उत्कृष्ट शक्ति है उसी को ओज कहते हैं। आचार्य सुश्रुत जी के अनुसार ये श्लोक हमने पहले भी देखा हुआ है। रसादि नाम शुक्रांता नाम धातु नाम यत् परम तेजस तत् खल्व ओजस देव बलम इत्युच्यन्ते। तो हमने इसकी हिंदी ऊपर पढ़ी कि रस से शुक्र पर्यंत, रक्त से शुक्र तक सभी धातुओं का जो परम तेज या श्रेष्ठ तेज होता है उसी को ओज कहते हैं, अर्थात इन धातुओं की जो उत्कृष्ट शक्ति होती है उसी को ओज कहते हैं। सर्व धातु सारम ओज अभिधीयते, अर्थात चक्रपाणी जी के अनुसार सभी धातुओं को जो सार होता है वो ओज कहलाता है। तो सभी धातुओं का जो सार भाग होता है वो क्या कहलाता है? ओज कहलाता है। भाव प्रकाश जी के अनुसार सर्व धातु नाम स्नेह ओजा क्षीरे घृतमेव, अर्थात सभी धातुओं में स्नेह ओज होता है, ठीक है। जैसे दूध में घृत विद्यमान रहता है वैसे ही सभी धातुओं में ओज विद्यमान रहता है और धातुओं का उत्कृष्ट तेज ओज कहलाता है। तो जैसे दूध में घृत रहता है वैसे ही क्या है कि सभी धातु जो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, जो ये सातों धातुएं हैं, उन सभी धातुओं में ओज क्या है? विद्यमान रहता है, ओज उसमें रहता है। धातुओं का जो उत्कृष्ट तेज होता है वही ओज कहलाता है। आचार्य सारंगधर जी के अनुसार ओज को शुक्र की उपधातु कहा गया है। अष्टांग हृदयकार ओज को धातुओं का परम तेज भी कहते हैं तथा ओज को शुक्र धातु का मल भी कहते हैं। चरक ने प्राकृतिक श्लेष्मा को ही ओज कहा है। आचार्य सुश्रुत ने ओज को सभी धातुओं का सार कहा। हेमाद्रि के अनुसार वैद्यों ने धातुओं के तेज में ओज की स्थिति मानी है। तो जो धातुओं का तेज होता है, अभी तक हम यही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो धातुओं का तेज होता है वही ओज कहलाता है। तो रस के सार में ओज की स्थिति मानी है, जो रस का सार होता है उसी में ओज की स्थिति मानी है। जीव शोणित में तथा श्लेष्मा में ओज की स्थिति मानी है। तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा, तो रस का जो स्नेह भाग होता है और जहाँ प्राण प्रतिष्ठित होता है उसी को ओज कहते हैं। पर्याय, ओज का पर्याय क्या है? ओज को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। तो ओज को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। तो प्राकृतिक श्लेष्मा, पर अभी हम पढ़ के आए हैं कि प्राकृतिक श्लेष्मा कौन से आचार्य ने बोला है? आचार्य चरक जी ने प्राकृतिक श्लेष्मा बोला है। ओज को बल, ठीक है, दीप्त, प्राण आयतन, व्याधि क्षमत्व। तो इसका हम पर्याय याद करने के लिए कैसे याद करेंगे कि दीप्त या कोई लड़का, या समझ लो दीप्ति कर दो उसको, तो दीप्ति कोई लड़की है तो उसको क्या है? व्याधि हुई है ना, व्याधि क्षमत्व। तो व्याधि हुई तो वो अपने बल को बढ़ाने के लिए प्रकृति में प्राणायाम कर रही है। ओज की उत्पत्ति, प्रथमम जायते ओजा शरीर अस्मिंच शरीरिणाम, अर्थात मनुष्यों में गर्भोत्पत्ति के समय सर्वप्रथम ओज की उत्पत्ति होती है। तो जब गर्भ की उत्पत्ति होती है उसी समय जो है ओज की उत्पत्ति हो जाती है। गर्भ में जो प्रथम कुछ बनता है तो क्या बनता है? वो ओज बनता है। रसादि नाम शुक्रांता नाम धातु नाम यत् परम तेजस्तत् खल्व ओजस देव बलम इत्युच्यते।
स्वशास्त्र सिद्धांतात। यही श्लोक हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है, तो ये श्लोक आपको याद कर लेना है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार रस से शुक्र पर्यंत धातुओं के उत्कृष्ट तेज या सार भाग को ओज कहते हैं। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार वही बल है। आचार्य सुश्रुत ने बल किसको बोला है? ओज को। रस धातु परम धाम पश्यमानात् प्रसीदति सौम्य स्वभाव रक्ताग्रे यतद ओजः प्रकीर्तितम। अर्थात रस धातु का परम तेज धात्वाग्नि पाक से सौम्य स्वभाव वाला ईषत रक्तवर्ण ओज उत्पन्न होता है। रस धातु का परम तेज है या धात्वा अग्नि का पाक जब होता है तो उसमें से सौम्य स्वभाव वाला ईषत रक्तवर्ण हल्का लाल वर्ण का ओज उत्पन्न होता है, उसे ही ओज कहते हैं। ओजस्तु तेजो धातु नाम शुक्रांता नाम परमम स्मृतम। अर्थात रस से शुक्र तक सभी धातुओं के परम तेज से ओज बनता है। यह परम तेज धातुओं का सार धातु अंश होता है। तो रस से शुक्र तक सभी धातुओं के परम तेज से ओज बनता है और यह परम तेज जो है वो धातु या सारभूत अंश कहलाता है। तो रस का जो परम तेज है, रक्त का, मांस का, मेद का, अस्थि, मज्जा, शुक्र सभी धातुओं का जो परम तेज होता है वही ओज होता है और यह परम तेज जो होता है वो धातुओं का सार अंश होता है। स्वरूप सर्पी वर्णम मधुरसम लाजगंधि प्रजायते प्रथमम जायते ओजः शरीरस्मिन् शरीरिणाम सर्पी वर्णम मधुरसम। सर्पी वर्णम घृत के वर्ण का होता है, मधु के समान रस वाला होता है, लाजा के समान गंध वाला होता है। तो लाजा मतलब लाई होती है या मुरमुरा जो होता है ना, तो उसको लाजा बोलते हैं, उसके गंध के समान होता है। ऐसा स्वरूप जो होता है वो ओज का गर्भोत्पत्ति के समय होता है। तो जन्म के पश्चात ओज का स्वरूप देखते हैं। हृदि तिष्ठति यच्छुद्धम रक्तम ईषत् सब पीतकम ओजः शरीरे संख्यातम तन्नाशान विनश्यति। अर्थात ओज हृदय में स्थित होता है, यह शुद्ध रक्त वर्ण का होता है। तो जो शुद्ध रक्त होता है उसके वर्ण का ही जो होता है ओज होता है। तथा ईषत पीत किंचित थोड़ा पीला वर्ण का होता है, इसके नाश से मनुष्य का भी नाश हो जाता है। ओज कहाँ स्थित होता है? तो ओज हृदय में स्थित होता है। ठीक, कौन सा वर्ण होता है उसका? तो उसमें शुद्ध रक्त वर्ण होता है, थोड़ा पीलापन लिए होता है, इसके नाश से मनुष्य का भी नाश हो जाता है। तो अगर ओज है तो मनुष्य है, अगर ओज नहीं है तो मनुष्य नहीं है। ओजः सोमात्मकम स्निग्धम शुक्लम शीतम स्थिरम सरम विविक्तम मृदु मृतस्नम च प्राणायतनम उत्तमम। अर्थात सुश्रुत जी के अनुसार ओज सौम्य, स्निग्ध, शुक्ल, शीत, वीर, स्थिर, सर, विविक्त, निर्मल होता है, मृदु मृतस्न पिच्छिल होता है तथा उत्तम प्राणायतन प्राणों का आधार होता है। ठीक है, तो प्राण का आधार क्या है? ओज है। हमने अभी पढ़ा ना, चरक जी ने क्या बताया कि जब ओज का नाश हो जाता है तो मनुष्य का भी नाश हो जाता है, और आचार्य सुश्रुत जी ने उसी को कह दिया कि ये प्राणों का आधार होता है, अर्थात उत्तम प्राणायतन होता है। ओजः पुनर्मधुर स्वभावम। अर्थात ओज मधुर स्वभाव वाला होता है। तो ओज का जो स्वभाव होता है वो कैसा होता है? तो मधुर स्वभाव वाला होता है। ओज के 10 गुण, तो आपके जो PGPSC में क्वेश्चन आते हैं तो वही आते हैं कि ओज के गुण कितने होते हैं? तो 10 होते हैं। अब कौन से होते हैं? तो चलिए देखते हैं। गुरु शीतम मृदु लक्षणम बहलम मधुरम स्थिरम प्रसन्नम पिच्छिलम स्निग्धम ओजो 10 गुणम स्मृतम। अर्थात गुरु, शीत, मृदु, श्लक्षण, बहल, मधुर, स्थिर, प्रसन्न, पिच्छिल, स्निग्ध, ये 10 गुण होते हैं जो ओज के गुण बोले गए हैं। और इसके जो ये 10 गुण बताए गए हैं, इसके जो विपरीत गुण होते हैं वो मध्य के गुण होते हैं। ठीक है, तो आचार्य चरक जी ने मादात्य की चिकित्सा बताते हुए उन्होंने बताया है कि जो मध्य के गुण हैं वो ओज के 10 गुणों के बिल्कुल विपरीत होते हैं। अर्थात ये है कि अगर जो मद्यपान करता है तो उससे ओज का नाश होता है। जो मद्य का सेवन करेगा, ये जो 10 गुण ओज के बताए गए हैं उनका नाश हो जाता है। सुश्रुत जी के अनुसार जो ओज का स्वरूप है वही ओज के गुण हैं। सुश्रुत जी ओज को शुक्ल वर्ण का तथा चरक रक्त भिषद सपीतकम कहते हैं। अर्थात शुक्ल वर्ण ओज जो है वो अपर ओज होता है। ठीक है, तो अपर ओज और तथा रक्त पीत ओज जो है वो हृदय आश्रित होता है, पर ओज होता है। तो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि ओज कहाँ रहता है? तो हृदय में। तो अभी जब हम इसके ओज के प्रकार पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अपर ओज क्या है और पर ओज क्या है। ओज का स्थान एवं वहन।
ठीक है। तो स्थान कहाँ है, कहाँ पाया जाता है, और वहन करता है मतलब कहाँ सर्कुलेट होता है, किसके द्वारा, है ना। तो चलिए देखते हैं। ओज हृदय में स्थित रहता है। ठीक, तो ओज कहाँ रहता है, हृदय में स्थित होता है। हृदय में रहते हुए यह देह की स्थिति का कारण होता है। यह देह को धारण करता है, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है, यह शरीर को धारण करता है। ठीक है, तो क्या है, यह देह की स्थिति का कारण होता है। हृदय से निकलने वाली 10 महामूला धमनियों द्वारा ओज का वहन होता है। तो जो हृदय से 10 महामूला धमनियाँ होती हैं, उसके द्वारा जो ओज होता है वो पूरे शरीर में वहन करता है, सर्कुलेट होता है। श्लोक क्या है, तत्परस्य ओजसः स्थानं तत्र चैतन्य संग्रह हृदयं महदर्तस्य तस्माद् उक्तं चिकित्सकः तेन मूलेन महता महामूला मता दश ओजो वह शरीर अस्मिन् विद्यमन्ते समन्ततः। अर्थात महर्षि चरक ने अर्थे 10 महामूला अध्याय में जहाँ हृदय का वर्णन किया है, वहीं पर हृदय को पर ओज का स्थान कहा है, तथा वहीं हृदय में चेतना का संग्रह भी होता है। ठीक, तत्परस्य ओजसा, हृदय को पर ओज का स्थान कहा गया है। ठीक है, स्थान क्या बोला गया है, पर ओज का स्थान किसको बोला गया है, हृदय को बोला गया है। और वहीं पर क्या रहता है, चैतन्य मतलब चेतना का संग्रह भी होता है। इसलिए विद्वान ने हृदय को महत कहा है, और क्या है, अर्थ भी कहते हैं, अर्थस्य। तो हृदय रूपी मूल से, जो हृदय रूपी मूल है, तो मूल क्यों बोला गया है, क्योंकि ओज वहाँ है, तो ओज का मूल बोला गया है। तो जो हृदय रूपी मूल से महामूला वाली 10 ओजो वही धमनियाँ निकलकर इस शरीर में चारों ओर ओज को प्रवाहित करती हैं। तो कि किसके द्वारा वो प्रवाहित हो रही हैं, तो 10 महामूला धमनियाँ हैं, उसके द्वारा जो ओज है वो पूरे शरीर में वहन करती है। ओज का संचय एवं पोषण, धातुओं का सर्वोत्कृष्ट गुण या सार अंश ओज का निर्माण करता है। तो जो धातुओं का सर्वोत्कृष्ट गुण होता है, बेस्ट क्वालिटी, है ना, या सार अंश जो होता है, वही ओज का निर्माण करता है। आचार्य चरक जी के अनुसार भ्रमरः फल पुष्पेभ्यो यथा संह्रियते मधु तद्व ओजः स्वकर्मेभ्यो गुणैः संभ्रियते नृणाम। अर्थात जिस प्रकार भ्रमरः का मतलब क्या होता है, भ्रमरी, ठीक है, विभिन्न प्रकार के फलों एवं पुष्पों से मधु इकट्ठा करते हैं। फल और पुष्प से मधु, है ना, संयति, तो संग्रह करते हैं। ठीक है, तद ओजः, उसी प्रकार मानव शरीर में अपने कर्मों के संपादन हेतु विभिन्न प्रकार के गुणों सार अंश से ओज का संग्रह होता है। ठीक है, अर्थात सभी धातुओं का परम सूक्ष्म सार इकट्ठा होकर ओज बनता है। जो सभी धातुओं का जो सूक्ष्म सार होता है वो इकट्ठा होता जाता है, और वही परम तेज या ओज कहलाता है। यह ओज आहार के द्वारा पोषित होता है। तो ओज आहार के द्वारा ही तो पोषित हो रहा है। जैसे रस, जब हम भोजन ले रहे हैं तब तो रस बन रहा है, रस से रक्त की उत्पत्ति हो रही है, रक्त से मांस, तो जो भी धातुओं का पोषण हो रहा है वो आहार के द्वारा हो रहा है। और जितने भी धातुओं का जो सार भाग होता है, जो धातुओं का परम तेज है, उसी से ओज की उत्पत्ति हो रही है। जो धातुओं का परम सूक्ष्म सार इकट्ठा होकर क्या बनाता है, ओज बनाता है। पुष्यन्ति त्वा आहार रसाद रस रुधिर मांस मेदो अस्थि मज्जा शुक्रो अजांसी। अर्थात चरक अनुसार आहार का जब सम्यक पाचन होता है तो उसके प्रसाद अंश से, अन्न रस से, तो जो भोजन हम लेते हैं, जो भोजन हमने लिया उसके सम्यक पाचन, अच्छे से पाचन हो जाता है, डाइजेशन अच्छे से हो जाता है, तो उसके प्रसाद अंश से जो उसका सार अंश बनता है, उसका जो बेस्ट क्वालिटी जो होता है, अन्न रस से ही रस की उत्पत्ति होती है, रस से रक्त की, रक्त से मांस की, मांस से मेद की, मेद से अस्थि की, अस्थि से मज्जा की, और मज्जा से शुक्र। फिर शुक्र क्या है, शुक्र के बाद जो परम तेज उत्पन्न होता है वही ओज होता है, और ओज का पोषण होता है।